गुड इवनिंग टू एवरीबडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप तो सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑल इंडिया राउंड 2 का रिज़ल्ट भी आ गया है और ज्वाइनिंग की जो डेट थी वो बढ़ के लगभग 30 जून कर दी गई है और ऑल इंडिया राउंड 2 की ज्वाइनिंग चल रही है। आज 22 तारीख से DNB की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी है राउंड 2 की। 12 सीटें नई 12 सीटें हैं जो कि न्यूली ऐड हो गई हैं। कुछ लगभग दिल्ली की लगभग 7-8 सीटें ऐड हुई हैं, जिनमें से इमरजेंसी मेडिसिन, पीडिया, एनेस्थीसिया और गायनेकोलॉजी, इन 4 ब्रांचेस की सीटें हैं जो कि ऐड हुई हैं, न्यूली ऐड हुई हैं DNB में। जो दोबारा चॉइस फिलिंग हुई थी पहले, उसमें वो नहीं थी, वो इसी में ऐड हुई हैं। लगभग 12 सीट्स हैं जो कि दोबारा से न्यूली ऐड हुई हैं। तो 12 सीटों का और इंक्रीमेंट हुआ है और फ़ायदा आपको होता हुआ नज़र आएगा। 12 सीटें ज़्यादा मेन रोल अदा नहीं करती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 12 सीटें 12 बच्चों के काम आएंगी और कहीं ना कहीं वो बहुत फ़ायदेमंद होगा उन बच्चों के लिए जिन्हें कुछ और नहीं मिल पा रहा था। इसी के बीच जो एक मेन न्यूज़ आ रही है वो उत्तर प्रदेश काउंसलिंग से आ रही है। कल उत्तर प्रदेश ने एक नोटिस निकाला था अपने यहाँ कि आपको हमारे यहाँ 22 तारीख से 26 तारीख के बीच राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, लेकिन किसी कारणवश यूपी का राउंड 2 जो है वो होल्ड पे हो गया है, वो स्थगित हो गया है अभी फ़िलहाल के लिए। राउंड 1 पे किसी भी तरह का कोई भी अभी तक रिस्क या कोई भी डाउट नहीं है। राउंड 1 में जो एडमिशन्स हो गए वो बरकरार रहेंगे। ऐसा कोई भी लीगल नोटिस अभी तक इशू नहीं हुआ है जिसमें ये लिखा हो कि राउंड 1 के बच्चों के लिए कोई खतरा है या कोई खतरा बन रहा है। राउंड 1 के बच्चे बेफिक्र रहें। मैं इस बात को इसीलिए कह रहा हूँ कि कल से काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो इस बात को क्वेश्चनिंग करके बात कर रहे हैं। एक सवाल और है कि ऑल इंडिया में कौन मॉब में अलाउ होगा या नहीं होगा। बेसिकली जिन बच्चों को राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई है वो मॉब में जाने के लिए अलाउड नहीं है। NB से जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है उनके तहत यही है कि जिन बच्चों ने फ्री एग्जिट ले लिया है वो तो एलिजिबल हैं, लेकिन जिन्हें कॉलेज राउंड 2 में अलॉट हो गया और उन्होंने वो कॉलेज छोड़ दिया लेने के बाद, वो मॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के और सेंट्रल के लिए, सेंट्रल में कुल वही बच्चे अलाउड होते हैं जो कि सेंट्रल से होते हैं, ना कि कॉमन टू ऑल। जो सेंट्रल का जो कोटा है, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, उसी में वो बच्चे मॉब के लिए अलाउड होते हैं। उसके बाद जो स्ट्रे वैकेंसी होती है उसमें सभी बच्चे अलाउड होते हैं। स्ट्रे वैकेंसी कॉलेज टू कॉलेज बेस पे होती है और ऑफलाइन बेस पे ये काउंसलिंग होती है। जो भी सीट किसी भी इंस्टीट्यूशन में खाली रह जाए तो उसके एवज में ये सीट्स होती है। प्राइवेट में बहुत सारे लोग जो NRI कोटा की सीट्स हैं वो जब वेकेंट रह जाती है तो उस पर काउंसलिंग होती है और उस पर कहीं ना कहीं डॉलर की जगह वो इंडियन रुपये में पैसा लेते हैं। एक तरह से मान के चले वो एज ए मैनेजमेंट में कन्वर्ट होकर सीट सेल आउट ही कहेंगे। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे जो बहुत जेन्यून हैं और जेन्यून काउंसलिंग करते हैं डीम्ड में। अगर 40 डीम्ड हैं जिसमें लगभग 18-19 डीम्ड ऐसी हैं जो जेन्यून काउंसलिंग करती हैं, स्टे वैकेंसी का भी अपना ऑडिटोरियम में बुला के, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं होता है। बाकी कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ स्टे वैकेंसी की सीट्स NRI से कन्वर्ट होकर आती है तो वो फॉर्म भरवाते हैं, बाकायदा काउंसलिंग करवाते हैं, लेकिन फिर भी उसी के बारे में आप लोग को फ़ोन आ भी रहे होंगे और काफ़ी कॉल्स आती भी हैं इसी संदर्भ में। यूपी की अगर हम बात करें, यूपी राउंड 2 में सर्जरी, ENT, ऑप्था, एनेस्थीसिया, ये 4 ब्रांचेस बहुत आसान रहेंगी ग्रैब आउट करना। कहीं ना कहीं ऑप्स गाइनी भी थोड़ा ठीक रहेगा। ये कुछ चीज़ें रहेंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हिडन फीसेस की जो बात हो रही थी वो लगातार अभी भी जारी है। और बाकायदा स्टाइफंड की जो न्यूज़ आ रही है उत्तर प्रदेश से, यूपी से, वो ये आ रही है कि उन्होंने अपनी जो फीसेस हैं, स्टाइफंड है, वो कम कर दिया है। कुछ कॉलेजों ने तो अपनी वेबसाइट पे भी डिटेलिंग निकाल दी है। लगभग 50% उन्होंने जो पुराना जो स्टाइफंड था वो घटा के कर दिया है। तो ये मान के चलें यूपी में जो एवरेज स्टाइफंड होगा वो 20 से लेकर 30,000 पर मंथ के बीच का स्टाइफंड होगा। ये आपको कहीं ना कहीं मान के चलना है। ये एक लगभग रेशो है जो कि मान के चलना है आपको। अब सवाल है कि राउंड 2 कैसा होगा, ऑल इंडिया का मॉपअप कैसा होगा डीम्ड का, और स्टेट्स के राउंड 2 कैसे होंगे। स्टेट्स के राउंड 2 बेसिकली कहीं ना कहीं थोड़े से ठीक रहने के चांसेस हैं क्योंकि DNB पहले हो रहा है। तो स्टेट्स के राउंड में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। खासकर किन किन स्टेट्स में मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यूपी में मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए, हिमाचल में, उत्तराखंड में, बंगाल में, यहाँ मिलना चाहिए। महाराष्ट्र को ज़्यादा असर आता हुआ नहीं नज़र आएगा क्योंकि ड्यू टू कोविड ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं गए हैं। बहुत लिमिटेड चॉइस फिलिंग करके वो प्ले कर रहे थे ऑल इंडिया डीम्ड में भी। डीम्ड ऑल इंडिया का जो डेटा एनालाइज किया जाए तो उसमें भी बहुत कम बच्चे हैं महाराष्ट्र के जो स्टेट से बाहर निकले हैं। उन्होंने स्टेट के अंदर ही लेने की कोशिश की है, ऑल इंडिया कोटा से भी और स्टेट कोटा और डीम्ड में भी। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट और है, राउंड 2 में जिन्हें कोई कॉलेज मिला है अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो फर्दर काउंसलिंग
से वो बाहर हो जाएंगे लगभग सभी काउंसलिंग से। तो अगर आप ऑल इंडिया राउंड 2 ज्वाइन करने के बाद रिजाइन करने का मन है तो पहले ही सोच लें, टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड। अदरवाइज आप डीएनबी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, किसी भी स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, नॉट इवन स्टेट वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर आपने ऑल इंडिया कोटा से कोई भी सीट ले लेते हैं अब। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देनी है उनको। रूल तो ये भी कहता है कि पुराने इंस्टीट्यूट में कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी फीसेस जमा है तो उसके रिफंड के लिए वहाँ के नोडल सेंटर से एक बार बात कर लें, उन्हें बता दें कि आपका नया कॉलेज ऑलरेडी अपग्रेड हो गया है, तो जो पुराने का पेमेंट है वो आपको तुरंत रिलीज़ कर दिया जाए, जो कि 1 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में रिलीज़ कहीं ना कहीं हो जाता है। ये मेथड है ऑल इंडिया का, ये न्यूज़ है ऑल इंडिया काउंसलिंग से फिलहाल अभी। और मॉपअप कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा डीम्ड का। अब जितना शिफ्ट आया है इसमें और 3-4 हज़ार की शिफ्टिंग देखने को मिलेगी कुछ ब्रांचेस में। जैसा कि देखा गया इस बार इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस में प्रॉब्लम रही है कि इंस्टीट्यूशनल कोटा में नेगेटिव शिफ्ट मिला है इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे, वो इस बार भी मिलने के आसार हैं। डीएनबी में तो बहुत ज़्यादा आसार है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव शिफ्ट इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे मिलेगा और ओवरऑल सीट बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि डीएनबी में ऐसा ही होगा। बहुत लोगों ने कहा है कि डीएनबी का एक्सपेक्टेड क्या होगा बताइएगा। मैं कल एक वीडियो डालूंगा इवनिंग के वक्त जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा किस ब्रांच में कितना एक्सपेक्टेड होने के चांसेस हैं। डीएनबी में जो बॉन्ड है वो जरूर ध्यान से देख लें, बॉन्ड को जरूर देखना और समझना है। जो पुरानी चॉइसेस थी वो नल और अवॉइड हो गई हैं, दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग करके सबमिट करनी है राउंड 2 काउंसलिंग के लिए, जिसका रिजल्ट 1 तारीख को अनाउंस होगा और 30 जून ऑल इंडिया राउंड 2 की है। जिन्हें ऑल इंडिया राउंड 2 मिल गया है वो डिसाइड कर लें कि उन्हें लेना है या नहीं लेना है। मतलब वो इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो लेना चाहते हैं तो मैं उनसे बोलूँगा कि वो डीएनबी में पार्टी ना लें और उन्हें डीएनबी ही लेना है तो डीएनबी लें, या वो ऑल इंडिया राउंड 2 छोड़ने का मन बना चुके हैं उसके बाद वो स्टेट देखना चाहते हैं तो वो डीएनबी राउंड 2 करें। अदरवाइज ब्लॉकिंग बढ़ेगी और सीटें वेकेंट होकर राउंड 3 में आएंगी। एंड ऑफ द डे ये सीटें वेकेंट होकर काउंसलिंग में तो आएंगी ही, लेकिन बाद में आएंगी। प्रॉपर चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करके चलें, प्रॉपर एक पॉलिसी बना लें, एक माइंडसेट रेडी कर लें कैसे चलना है, किस हिसाब से चलना है। चॉइसेस को सोच समझ के डीएनबी में डालें। ये डिसाइड करें कि अग्रेसिव होकर चलना है, मॉडरेट होकर चलना है या नॉर्मल चलना है। और लेकिन मैं एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, मॉपअप के ऊपर ज़्यादा भरोसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मॉपअप में गैदरिंग होगी तो ऑफलाइन होने की उम्मीद तो फिलहाल नज़र कहीं तक भी नहीं आ रही है, क्योंकि सीबीएसई के और नीट यूजी के एग्जाम भी हो सकता है अभी फर्दर और पोस्टपोन हो। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए तो डीएनबी का मॉपअप कैसे पॉसिबल है ऑफलाइन? पॉसिबल तो वो नहीं है, ऑनलाइन भले ही वो करा दें। जो जिन्हें अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली होगी वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए 30 जून तक का टाइम है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा के बनवा के आप सबमिट करें। इसकी डिटेल्स ऑलरेडी आ गई थी, बगैर नोटिफिकेशन आया हुआ है स्पॉन्सर कैटेगरी के लिए भी। और बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो बाकायदा अपना नोटिस निकालेंगे स्पॉन्सर कैटेगरी के रिलेटेड भी। तो देखिएगा चीज़ों को, कोविड की वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया, सेशन भी कहने के लेट हो गया है। और ऑल इंडिया के जो बच्चे जा रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट उनको सेम डे ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं आफ्टर द एक आइसोलेशन का जो पीरियड है, यानी कि क्वारंटाइन जिसको कहते हैं आप लोग। क्वारंटाइन होने के बाद ज्वाइनिंग का भी प्रस्ताव है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको प्रॉपर्ली बेसिकली ध्यान दें और इसके तहत आप फॉलो करें। वी होप सो कि आपको जो ब्रांचेस चाहिए वो मिलेंगी। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन हो आप कॉल कर सकते हैं मुझे 9675200801 9690796426। careerexpert.co.in में वेबसाइट है। कुछ आर्टिकल्स के लिंक नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, कुछ फेसबुक और इंस्टा के जो पेजेस है हमारे वो दिए हुए हैं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जो चाहते हैं वही मिले, बस अपनी स्ट्रेटेजी को एनालिसिस को प्रॉपर रखिएगा जिससे कोई गलती ना हो और बाद में अफसोस करने का मौका ना हो। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 1.25 लाख रुपए गंवाए हैं राउंड 1 में डीएनबी लेके उन्हें, और क्योंकि ये पूरा अंदाजा था कि उन्हें एमडी मिलेगा, लेकिन उन्हें ये लगा, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ऑल इंडिया काउंसलिंग को, उन्हें 1.25 लाख का नुकसान हुआ। अब इस बात को कवर करने के लिए वो ये कह सकते हैं कि बैकअप हम बना के चल रहे थे, लेकिन नुकसान है चाहे वो कैसे भी हुआ। सो कोई इंक्वायरी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं 9675200801 9690796426। So bye bye, take care and have a good day ahead. Bye bye.